आज का वीडियो जैसे रेड रेड पहन रखा है, मतलब कोई फेस्टिवल ही होगा। आज करवा चौथ है और मैं करवा चौथ फास्ट हूँ। और फास्ट हूँ तो दिन तो निकल गया है, मतलब अब शाम का टाइम है, 3 बज रहे हैं। तो हम यहाँ किचन में आए हैं कुछ बनाने के लिए। ये चावल है खीर बनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को आलू टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है, तो फिर मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। आइए आप भी हमारे साथ देखिए, मजा करिए हमारे ब्लॉग में। ये मैं आलू छील रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, और मेरी हेल्प कर रही है दीदी, वंदना दीदी। दिखाइए अपनी शक्ल, शक्ल दिखाइए। हेल्प करने आई है बंदू दीदी। मैं हूँ कैमरामैन। बहू क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी बनाओ। अभी तो आलू ही छिल रही हूँ। हाथ को मशीन बना लो, बहू हो तुम। बहू धीरे धीरे काम नहीं कर सकती। चाकू कहाँ गया? यहाँ। बाकी सब कहाँ गए हुए हैं अभी? बाकी सब टीनू के पापा गए हुए हैं जितेंद्र भाई के साथ में सिविल लाइन से जॉनसन देन जो है वहाँ पे गए हुए हैं। दीदी लोग झुंसी गई हैं, अम्मा और दीदी, और हम आप पापा बाबू घर पे हैं। पापा सो रही है। नहीं हो रहा है अच्छे से। क्या? पानी वाला गुलगुला बनाने के लिए आटा और मिक्स कर रही हूँ। मुझे लगता है गीला हो गया क्या? हो गया है थोड़ा सा गीला। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आके रेडी हो गई थी, और बाकी का खाना अम्मा और दीदी ने मिलके बनाया था। और मैं रेडी होके ऊपर पूजा करने के लिए जा रही हूँ। और मुझे रेडी होने में दीदी लोगों ने बहुत हेल्प किया था, मतलब मुझसे बाल भी नहीं बन रहे थे, तो मेरा जूड़ा वंदना दीदी ने बनाया था। बहुत प्यारा लग रहा था ये जूड़ा। जब मैं रेडी होती हूँ तो मेरे कमरे की हालत ऐसी ही हो जाती है, मतलब कुछ स्पेशल होता है तो मेरा कमरा इतना मेस हो जाता है। आपका कैसा होता है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कमरा कैसा होता है जब आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं, या फिर कुछ फंक्शन होता है तो कैसा हो जाता है। अब मैं पूजा की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। मेरा सामान अभी कुछ अंदर ही था, तो वो दीदी और भैया लोग ला रहे हैं। अब मैं करवे को सजा रही हूँ। करवे को सजाने के लिए मैं हल्दी और आटे के घोल से गोला बना रही हूँ करवे के चारों तरफ, फिर मैं छोटे छोटे बिंदी बनाऊंगी। इस प्रकार ऐसे छोटे छोटे डॉट
हम 13 डॉट बनाते हैं और इस डॉट पे हम रोली या सिंदूर से इसको सुंदर लगने के लिए टीकते हैं कि ये अच्छा लगता है देख के, कलरफुल। अब मैं सेम प्रोसेस मिट्टी के करवे पे करूँगी। पहले पूरा गोला बनाऊँगी, फिर उस पे छोटे छोटे टीके बनाऊँगी, 13 टीके। फिर उसके बाद उस पे कुमकुम या सिंदूर से टीके लगाऊँगी। अब मैं कलश सजा रही हूँ। कलश सजाने के लिए हम स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक के बाद हम उसमें रोली लगाते हैं। अब मैं करवे में लगाने के लिए कुश तोड़ रही हूँ। मैं पूरा लंबा वाला कुश नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो उसकी पाइप में जाता नहीं है और फिर मुझे दिक्कत होने लगती है उसको रखने में और करवा बदलने में, तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपने वे में भर लेती हूँ। अब इन करवे और कलश में मैं पानी भरती हूँ। पानी भरने के बाद एक सिक्का डालती हूँ। कुछ लोग करवे को पानी से नहीं भर के रेवड़ी से भरते हैं, गट्टे से भरते हैं, चिवड़ा से भरते हैं, तो मैं पानी में भरती हूँ। पहले मैंने करवी माता की प्रतिमा पे हार चढ़ाया, उसके बाद मैं शंभुनाथ, गौरी माता और गणेश भगवान की प्रतिमा पे हार चढ़ा रही हूँ। मैं नारियल पे स्वास्तिक बना रही हूँ। आम के पत्तों को कलश में डालते हैं। कलश में डाल के उसके बाद आप चावल भरी कटोरी रख के उस पे दीपक जलाते हैं। यहाँ पे मैं अभी नारियल रखूँगी क्योंकि मेरे पत्ते उसमें टिक नहीं रहे थे, वो बाहर आ रहे थे, तो मैं इसमें नारियल डालूँगी। ये चौथ का व्रत है, तो मैं अपने करवों पे 4 पूड़ी, 4 गुलगुले और 4 उड़द के दाल के वड़े रखूँगी। 4 मतलब 4 पूड़ी, 4 वड़े, 4 गुलगुला, दोनों करवे पे। दिया जलाते समय हम एक दिए में 4 बाती लगाते हैं, मतलब वो चारों दिशाओं में होना चाहिए। अब मैं ये चावल के लड्डू प्रसाद के लिए निकाल रही हूँ। मतलब माता को भोग लगाने के लिए हम 4 लड्डू, 4 फल, 4 प्रकार के 4 फल हम यूज़ करते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। अब जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा करता है। अब मैं ये सासू माँ को देने वाली साड़ी में चढ़ा रही हूँ। इस पे साड़ी और श्रृंगार का सामान रहता है, चूड़ी, बिंदी, जो भी श्रृंगार में यूज़ होता है वो रहता है।
अब दीदी करवा माता की महिमा को मुझे पढ़ के सुनाएंगी, यानी उनकी कथा पढ़ के सुनाएंगी। यहाँ मैं करवा बदल रही हूँ, यानी कि माता के करवे को अपने करवे से बदल रही हूँ। मैं उनसे सुहाग मांग रही हूँ। अब मैं यहाँ 7 बार करवे को बदलूंगी, यानी कि माता के करवे से अपने करवे पर और अपने करवे से माता के करवे पे। माता की कथा को सुनने के बाद अब हम माता की आरती करेंगे। माता की आरती करेंगे और शंभुनाथ की आरती करेंगे। तो मैं आरती के लिए खड़ी हो रही हूँ और दीदी आरती गा रही हैं। आरती के बाद अब मैं चांद की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। चांद निकल गया था तो पहले हम चांद की पूजा करेंगे। चांद की पूजा करने के लिए हम सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सफ़ेद अक्षत, सफ़ेद फूल, दूध का इस्तेमाल करते हैं। दूध के बाद हम जनेऊ चढ़ाते हैं चंद्रदेव को और सफ़ेद मिठाई चढ़ाते हैं।
मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। अब ये मुझे पानी पिला रहे हैं। पानी पी के बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरे दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। तो अब मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।